हेलो, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरे आज के व्लॉग में आप सभी का बहुत ज़्यादा वेलकम है। और ये है मंडे मॉर्निंग, तो सुबह के 5 बज रहे होंगे या 5:15 हो रहे होंगे, ऐसे ही टाइम हो रहा है। तो बस इस टाइम पे शुरू हो जाती है बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। तो मैं यहाँ पे लंच बना रही हूँ उन लोगों का, और बच्चों को जगा के आई हूँ, लेकिन बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है जगाने के लिए। अभी जगे नहीं थे ये लोग, तब तक मैं सोच रही थी कि ये बना लेती हूँ नाश्ता इन लोगों का, और फिर एक बार जगाऊंगी। 6:30 तक इन लोगों के ऑटो आते हैं, तो थोड़ा सा पहले जगा देती हूँ, ताकि बच्चे लोग जो है ना बहुत आराम आराम से काम करते हैं, तन्वी खास करके। तो मैंने यहाँ पे जो है प्याज कट कर लिया था, और 2 टमाटर लिया है, 1-2 मिर्ची डाला है। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे घर की बनाई हुई पनीर रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो इसी की भुजिया बना देती हूँ। बच्चों को तो पनीर बहुत पसंद आता है। और क्या होता है ना कि दूध जब नहीं लेते हैं ये लोग, तो दूध ज़्यादा बच जाता है। और ज़्यादातर बच्चे आनाकानी करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा कहने लगते हैं लोग कि मम्मा आज दूध नहीं लेना है। तो फिर दूध मैंने नहीं दिया था, तो बच गया था, तो मम्मी जी ने इसका पनीर बना दिया। और इसके बाद जो है यही पनीर घर का बना हुआ है, तो ये ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो इसी की भुजिया बनाऊंगी, बच्चों को पसंद आती है, और इसके साथ रोटी या पराठे जो वो लोग बोलेंगे वो बना दूंगी। तो मैंने प्याज डाल दिया है, और देखिए ऐसे ही ना मैं जब झटपट से सब्जी बना लेती हूँ, कढ़ाई रख देती हूँ और इसके बाद सब्जी वगैरह काटना शुरू करती हूँ, और फटाफट से हो जाता है। तो प्याज मैंने काट करके और तुरंत ही कढ़ाई चढ़ा दी थी। इसके बाद जो है मैंने टमाटर काटा प्याज डाल करके, और फिर पनीर भी काट करके रख लिया है। इधर इन लोगों की टिफ़िन ले करके और थोड़ा सा अच्छे से साफ़ करके पोंछ देती हूँ। वैसे धुला हुआ रखा रहता है, लेकिन फिर भी रात के बाद जब सुबह होता है ना, तो थोड़ा सा बर्तन लगता है कि एक बार और धुल लो। तो उसी को साफ़ करके और पोंछ करके रख दिया है। यहाँ तन्वी आ गई हैं, और अब ये लोग ना समय समय पे आके ये कहाँ रखा है, वो कहाँ रखा है, पूछते रहते हैं लोग। इसी के लिए बार बार बोलती रहती हूँ कि अपने सामान खुद रखा करो लोग। तो धीरे धीरे बच्चे सीख रहे हैं, अभी तो धीरे बड़े हो रहे हैं, तो सीख ही जाएंगे लोग। तो यहाँ पे आ करके फिर तन्वी स्कूल की भी बातें बताती रहती हैं जब तक टाइम रहता है। और इसके बाद मैं बोली कि जाओ जल्दी से अब तैयार हो जाओ, नहीं तो लेट हो जाएगा। ऑटो आ जाता है, फिर वो फ़ोन करता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने यहाँ पे भुजिया तो रख दी, फ्राई कर दिया, और इसके बाद अब बनाऊंगी रोटियाँ। तो पूछा था तन्वी से कि पराठा या पूड़ी क्या बना दूँ इसके साथ, तो बोली नहीं मम्मी रोटी ही बना दो। ज़्यादातर मेरे बच्चों को ना रोटी ही पसंद आता है। पराठों में वो लोग भरवा पराठा ही पसंद करते हैं, जैसे आलू का पराठा हुआ, सत्तू का पराठा हुआ। तो ये लोग जो है रोटियां ही ले जाते हैं ज़्यादातर, चाहे कोई भी सब्जी दे दो, और उसके साथ रोटी ही ले जाना पसंद करते हैं। तो मैं फटाफट से 3-4 रोटियां ही बनाऊंगी, 2 बाबू को दूंगी, 2 तन्वी को दूंगी। उतना भी ये लोग खा के नहीं आते हैं, तन्वी तो फिर भी फिनिश कर लेती हैं, लेकिन तन्मय जो है ना वो रोज़ एक रोटी आधा रोटी ऐसे ही खा के आता है, उसका तो बचा ही रहता है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से रोटी भी बना लूँगी, और भुजिया भी साथ के साथ बन जाएगी। इसके बाद इन लोग का बॉटल भरना होता है, फिर उन लोग की टाई चोटी सब करना होता है सुबह के टाइम में। तो मैं इसलिए थोड़ा सा ना जल्दी उठती हूँ, 6:30 आता है। सोचिए 1.5 घंटा नहीं लगता मुझे लंच बनाने में, लेकिन मैं जल्दी से ये बनाने के बाद फ्री हो जाती हूँ। तो जब तक ये सब ठंडा होगा ना, लंच डालने से पहले टिफ़िन में थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ, उसके बाद ही टिफ़िन में डालती हूँ। तो जब तक ये ठंडा होगा ना, तब तक इन लोगों के भी काम होते हैं। बैग में भी देखना होता है क्या छोड़ रहे हैं लोग, क्या ले जा रहे हैं। और जो है यहाँ पे रोटियां बना करके मैंने थोड़ा सा साफ़ भी कर दिया, क्योंकि फिर आटा वगैरह गिरा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। और अब देखिए खाना तैयार है इन लोगों का, और इस तरह से मैंने इनका टिफ़िन पैक कर दिया है। तो मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, मैंने ये लंच बॉक्स लिया है बच्चों के लिए, तो बाबू के लिए भी मंगाया था। इनका थोड़ा सा छोटा लिया है मैंने, तन्मय का, और तन्वी का तो थोड़ा बड़ा है टिफ़िन, लेकिन ठीक है उनको पसंद है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरह से मैंने 2-2 ओरियो बिस्किट दे दिया है, और रोटी और भुजिया दे दिया है, इसके साथ ही बॉटल। और ये अब सब तैयार करके देखिए इन लोगों के पास आ गई हूँ। तो मेरा जो काम होता है ना वो मैं पहले ही ख़त्म कर लेना चाहती हूँ, ताकि बच्चों को जाने से पहले जो भी ज़रूरत हो वो कुछ छूटे ना, मैं दे पाऊँ। तो फिर उसके बाद आने के बाद देखिए यहाँ पे तन्वी को बालों में तेल लगा रही हूँ, क्योंकि चोटी बनाना है ना, बाल इसके लंबे हैं, तो इसको चोटी करके ही जाना होता है। तो इसके बाल बहुत सिल्की हैं, और चोटी बनाने में बहुत दिक्कत होती है, तो ये जो है ऑयलिंग ज़रूर करवाती है। बहुत हल्का सा ऑयलिंग कर देने से ना इसके बाल अच्छे से खुल जाते हैं, और उसके बाद चोटी भी बन जाती है। इधर ये बाल अपना जब तक सुलझाएंगी तब तक मैं बाबू को भी तैयार कर लेती हूँ। तो बाबू अपना कपड़ा वगैरह ला करके तैयार तो हो जाता है नहा धो करके, लेकिन ये सब काम नहीं करता है। अगर मैं ना करूँ ना तो वो बिना कंघी किए ही चला जाएगा, ऐसा वो लड़का है मेरा। और या फिर बोलूँ भी ना तो मतलब आगे का बस हिस्सा जो है वो कंघी से कर लेता है, बाकी पीछे का ऐसे ही पड़ा रहता है।
तो इसलिए ना इनका कंघी मैं रोज कर देती हूँ। निकल कभी कभी तो ऐसा होता है कि गेट पे निकल जाता है और मैं ध्यान नहीं देती ना, तो ये लड़का ऐसे ही गेट पे चला जाता है। तो फिर से मैं कंघी लेकर के दौड़ के जाती हूँ और उसका बाल बनाती हूँ। इसके बाद उसको मॉइस्चराइजर वगैरह लगा देती हूँ। नहीं तो ऐसे ही जैसे साबुन वगैरह लगा के नहाया रहता है ना, तो चेहरा सफेद सफेद है वैसे ही चला जाता है, कोई उसको दिक्कत नहीं होती है। शूज भी मन करेगा तो पॉलिश करेगा, जब चिल्लाऊंगी तभी करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो इन लोगों को स्कूल भेज दिया है और ये एक बड़ा टास्क सुबह का पूरा हो गया। और इसके बाद अब बच्चों को छोड़ने के बाद मैं यहाँ पे अब बनाऊंगी चाय। तो हमारी तो बनेगी नींबू वाली चाय, मतलब लेमन टी पियेंगे हम और मम्मी जी। और ये जब उठेंगे, अभी सो रहे हैं तो ये लेट से ही उठते हैं, थोड़ा 7:30 बजे तक ऐसे उठते हैं। तो एक गिलास गर्म पानी और ये लेमन टी लेकर के मैं जा रही हूँ, तो हम लोग चाय पी लेंगे मम्मी और हम। इत्मीनान से 20 मिनट तक मैं बैठती हूँ बच्चों को भेजने के बाद। 15 से 20 मिनट आराम से मैं चाय पीती हूँ पानी पी करके। और इसके बाद फिर शुरू हो जाता है किचन का क्लीनिंग करना। तो ये सारा काम जो भी रात को पड़ा रहता है वो करती हूँ। तो अभी सोचा कि चलो प्लेटफॉर्म वगैरह तो साफ़ कर लिया था बच्चों के जाने के बाद ही, तो अब सोचा झाड़ू लगा देती हूँ और पोछा कर देती हूँ किचन में। फिर आए तो याद आया कि आटा रखा हुआ है, क्योंकि 1-2 दिन पहले ही हम लोग राशन लेकर के आए थे। तो घर का राशन ख़त्म हो जाता है तो महीने में मतलब एक बार जा कर के ले आते हैं इकट्ठे। तो 2-2.5 महीने तक का राशन एक साथ ले आते हैं। कोशिश रहती है कि इतना चल जाए, बार बार वो ले आना ना अच्छा नहीं लगता है। वैसे छोटी मोटी चीज़ें कभी कम होती हैं तो मैं जाती हूँ तो ले लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर राशन इकट्ठा ही लेते आते हैं जो भी किचन का सामान होता है। तो आटा पड़ा हुआ था, मुझे याद आया कि अभी झाड़ू करने से पहले ही आटा भर लूँ, क्योंकि अगर मैं मॉर्निंग में नहीं भरती हूँ ना तो फिर मैं भरती ही नहीं हूँ जब मैं, क्योंकि फिर से मुझे अच्छे से झाड़ू पोछा करना पड़ता है जब भी मैं आटा भरती हूँ तो, क्योंकि देखिए गिर जाता है ना, तो इसलिए। तो आटा भी भर लिया था और इसके बाद इन सारी एरिया की आज क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि सामान जो ले आई हूँ ना वो सारा सामान लगाना है। तो पहले के जो सामान है उनको अच्छे से लगाना है, क्योंकि बार बार बच्चे निकाल करके ले जाते हैं तो ऐसे अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ये स्टैंड जो है ना ये मेरा मतलब जो भी बाथरूम का सामान होता है ना उसको मैं इस सिंक के नीचे इस स्टैंड में लगा के रखती हूँ। जैसे एक्स्ट्रा शैम्पू, सोप, विम बार, क्लीनिंग के भी जो भी फिनाइल वगैरह होते हैं या कुलीन वगैरह होता है जो एक्स्ट्रा होता है, सब कुछ यहाँ पे रखती हूँ। तो स्टैंड को भी निकाल करके अच्छे से साफ़ कर लिया था और उसको अरेंज कर दिया है ताकि वो खाली रहे जगह। तो फिर उसके बाद जो सामान लाई हूँ उसको लगा दूँगी। उसके बाद जो है मैं अच्छे से झाड़ू कर लेती हूँ। अच्छे से झाड़ू करने के बाद आप जानते हैं किचन की सफाई मैं खुद ही करती हूँ, पूरा का पूरा किचन मैं खुद साफ़ करती हूँ। बाकी बाहर की सफाई हुई या घर की और सफाई जो हुई वो मेड करती हैं, और एक भैया आते हैं तो वो भी बाहर की सफाई कर देते हैं। लेकिन किचन वाला एरिया हुआ, इसके अलावा डस्टिंग हुआ या और सब काम होता है तो वो मैं खुद ही करती हूँ। तो इस वाले कैबिनेट में ना मैं सारा अपना पेंट्री वाला सामान रखती हूँ, तो इसलिए इसको भी ठीक कर दूंगी सारे बास्केट वगैरह अच्छे से करके इसी समय झाड़ू लगाने से पहले ही। तो देखिए सारे बास्केट में जो भी सामान फैला हुआ है इन सबको भी अरेंज कर देती हूँ, बास्केट वगैरह साफ़ कर दूंगी और इसमें भी झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि साफ़ ना रखो ना तो फिर कॉकरोच आने लगते हैं। और अब धीरे धीरे जो है ये मौसम जैसे ही ख़त्म होगा गर्मी का ना तो बहुत सारे कॉकरोच आने लगेंगे अगर सफाई ना करो तो इसको बीच बीच में मैं साफ़ करती रहती हूँ। जितने भी कैबिनेट है ना सबकी मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ बीच बीच में, इकट्ठे एक बार नहीं करती हूँ। जब डीप क्लीनिंग करना होता है किचन की तभी साथ में साफ़ करती हूँ, नहीं तो हर रोज़ झाड़ू लगाने से पहले किसी न किसी कैबिनेट की सफाई कर देती हूँ। ये हैबिट बनी रहती है ना तो आराम रहता है, क्योंकि जब हमें डीप क्लीनिंग करनी होती है ना तब भी बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करनी पड़ती है, लेकिन जब बहुत लंबे समय तक ये सब चीज़ें छूट जाती हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। तो फिर झाड़ू कर लिया है और इसके बाद पोछा भी कर लिया है, और सिंक में ये कुछ बर्तन पड़े हुए थे जो चाय वगैरह हमने पी थी तो वो उसको भी धुल लेती हूँ। और चाय वाले सारे बर्तन ना मैं खुद ही धुलती हूँ, क्योंकि मेड तो एक बार या 2 बार आती हैं सुबह शाम में, और चाय मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा बनती है तो चाय का बर्तन धुलना पड़ता है। अगर ना धुलूँ ना तो 7-8 मुझे चाय के बर्तन रखने पड़ेंगे और पता नहीं कितने कप सेट रखने पड़ेंगे। तो कप सेट तो फिर भी मैनेज हो जाएंगे, लेकिन चाय के बर्तन मैं कितना रखूँ ये नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए ये काम मुझे डेली करना होता है। जितनी बार भी चाय बनती है ना तो हम लोग कभी मम्मी जी हम लोग इस तरह से धुल लिया करते हैं, ये पड़ा नहीं रहता है। तो ये धुल लिया है। इसके अलावा सॉस की कुछ बॉटल खाली हुई थी तो इसको भी धुल करके रख लेती हूँ, क्योंकि ये सारा गार्डनिंग में मैं यूज़ कर लेती हूँ। और इसके बाद कोशिश करती हूँ कि नहाने से पहले सिंक को साफ़ कर लूँ, ताकि एक बार नहाने से पहले ही साफ़ हो जाता है तो ठीक रहता है। तो सिंक एरिया को अच्छे से साफ़ करने के बाद और इसके बाद फिर ना मुझे घर की पूरी डस्टिंग करनी होती है।
तो ये सारा काम ख़त्म करते करते अगर मेड आ जाती हैं तो मैं डस्टिंग साथ में कर लेती हूँ, और अगर वो नहीं आती हैं, देर करती हैं, तो फिर मैं चली जाती हूँ टेरेस पर, क्योंकि वहाँ भी मुझे अपना जो भी किचन का वेस्ट निकलता है ना, वहाँ पे कंपोस्ट बनाती हूँ, तो वो लेकर के रोज़ एक बार ले जाती हूँ डस्टबिन का सारा कचरा वहाँ डालने के लिए। इसके अलावा गार्डन को भी थोड़ा सा सुबह एक बार देखना होता है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, तो एक बार उसको भी देखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे सिंक मैंने साफ़ कर लिया है, और इसके बाद अच्छे से ये सारा सिंक वाला जो सामान है सब अच्छे से यहाँ पे लगा दूंगी। तो एक बार क्लीन हो जाता है ना, तो बड़ा सुकून मिलता है सिंक वाला एरिया। अच्छा, किचन में ना सिंक और मेरा मतलब 3 चीज़ें मेरी साफ़ रहती है ना, तो मुझे लगता है मेरा पूरा किचन ही साफ़ है। जैसे सिंक एरिया साफ़ हो, मेरा हॉब साफ़ हो, गैस हॉब साफ़ हो, और इसके अलावा मेरी चिमनी साफ़ होती है। तो ये 3 एरिया साफ़ होती है ना, तो मुझे लगता है पूरा किचन साफ़ है, फिर मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है क्लीनिंग में। तो यहाँ पे जग में मैंने पानी भर लिया है, और इससे काम करना आसान रहता है, भरा रहता है तो बार बार निकालना नहीं पड़ता है। इसके बाद अब फिर से हमारी चाय बनेगी, दूध वाली चाय अब हम लोग पियेंगे, और साथ ही इनके लिए भी चाय बना दूंगी। तो चाय मैंने चढ़ा दिया है, और इसके बाद आ गई हूँ यहाँ। देखिए, डाइनिंग टेबल पे हमेशा ही आपको सामान मिलेगा। खाने के काम में कम यूज़ होता है हमारा डाइनिंग टेबल, लेकिन सामान रखने के उसमें भरपूर यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैंने ना इसका एक सॉल्यूशन भी ढूंढा है। आप ये देख रहे हैं 2 दिन से ये कवर आया हुआ है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं इसकी अच्छे से क्लीनिंग करके और इसको लगा दूँ। तो जब भी लगाऊंगी ना, तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, लेकिन इतनी सफाई तो रोज़ करनी पड़ती है, क्योंकि पता नहीं कब बच्चों का मन हो या इनका मन होता है तो बैठ के खाने भी लगते हैं लोग, तो इसलिए। और देखिए, मेड आ गई थी, तो मैंने साथ के साथ इनके पीछे पीछे मैं डस्टिंग करते चलती हूँ, ताकि जब भी ये झाड़ू लगाएं वहाँ पे मैं डस्टिंग कर लूँ, तो फिर पोछा लगाएंगी तो थोड़ी बहुत जो डस्ट वगैरह पड़ी रहती है वो साफ़ हो जाती है। तो ये सारा काम यहाँ का करके, मतलब डाइनिंग एरिया का काम करके, और इसके बाद जो है हॉल को भी ठीक कर लूँगी, और यहाँ पे हर सामान को थोड़ा थोड़ा पोंछ दे। अगर ये रूटीन रोज़ बना रहता है ना, तो बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन अगर बीच में 2-3 दिन अगर ये काम छूट जाता है ना, तो फिर उसके बाद आपको डीप क्लीन ही करना पड़ता है, इतना ये गंदा हो जाता है। क्योंकि सामने से दरवाज़ा है ना, तो बार बार खुलता है, तो धूल मिट्टी आ जाती है। फिर उसके बाद लिविंग एरिया में आ गए हैं, और यहाँ देखिए सोफ़ा वगैरह ठीक करेंगे। तो ये कालीन हमेशा उठा करके और मैं झाड़ू और डस्टिंग वगैरह जो भी करती है ना मेड, उनसे करवाती हूँ, क्योंकि फिर वो कालीन छोड़ देती है ना, तो गंदगी पड़ी रहती है उसी पे। तो इसलिए कालीन को भी रोज़ उठा करके और इस तरह से झाड़ू पोछा करवाती हूँ। तो यहाँ पे ये सारा काम मैं कर दूँगी, और झाड़ू और पोछा मेड कर देंगी। और वहाँ से आने के बाद ना, हमने चाय पिया वो डस्टिंग करने के बाद, और इसके बाद अब चाय पीने के बाद फिर से मैं जा रही हूँ अपने गार्डन में, टेरेस पे। तो यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी होता है, देखना होता है कि कौन से पौधे में जो है पानी की ज़रूरत है, क्योंकि गमले सूखने लगते हैं ना, तो फिर पौधा मरने का डर है। इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी है, और साथ में डस्टबिन जो ले आई थी ना, तो उसका कचरा भी मैं कंपोस्ट बनाती हूँ इन पौधों के लिए। तो किचन का जितना भी वेस्ट निकलता है, जैसे छिलके वगैरह जो भी निकलते हैं, उन सबका कंपोस्ट बना देती हूँ और इन पौधों में यूज़ कर लेती हूँ। तो गार्डनिंग जब से किया है ना, मेरे घर में कुछ भी वेस्ट बचता नहीं है, सब यूज़ हो जाता है गार्डन में, और ये बहुत ही अच्छा और सुकून भरा लगता है। तो गार्डन वाला काम मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब कर लिया, और इसके बाद अब नीचे आकर के नहा धो लूँगी, और फिर इसके बाद होगा हमारा खाने पीने का सारा तैयारी। और आज ना थोड़ा काम एक्स्ट्रा है, क्योंकि जो बताया ना आपसे कि सामान भी लेकर के आए हैं, तो उसको भी लगाना है। बच्चे स्कूल चले गए हैं, इस टाइम में लगा लेंगे ना तो ठीक रहेगा, फिर बच्चों के आने के बाद समय नहीं मिलता है, उन लोगों का ही डिमांड पूरा नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए। तो यहाँ पे खाने की तैयारी कर लेती हूँ, और खाना वाना बना करके, और फिर से देखिए चाय बन रही है। तो ये हस्बैंड के लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि वो कई बार चाय पीते हैं। तो इस तरह से उनको चाय और पानी फिर से दूंगी, और साथ में हमारे खाने की तैयारी हो जाएगी। तो अभी मैं खाने में जो है सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊंगी, कुछ भी आलू टमाटर की। तो मैंने आलू उबाल लिया है, और चावल बनेगा, थोड़ा सा दाल बना देती हूँ बाबू के लिए, वो भी कभी खाता है कभी नहीं खाता है। तो नहाने के बाद ना पहले मैं इनके नाश्ते की तैयारी करती हूँ। तो ये चाय इनको दे दूँगी, और इसके बाद फिर इनके लिए नाश्ता दे लूँगी ना, इसके बाद ही मैं पूजा करती हूँ, अपना भी सब्जी वगैरह बना लेती हूँ इसके बाद, और मतलब मेरे और मम्मी जी के लिए और बच्चों के लिए दोपहर के लिए। तो ये सारी तैयारी कर लेती हूँ, और जब ये ऑफिस के लिए निकल जाते हैं ना, तो उसके बाद ही मैं पूजा करती हूँ इत्मीनान से। क्योंकि उस बीच में ना अगर मैं पूजा करने बैठ जाऊँ, या तो फिर मैं 3 बजे भोर में उठ करके और नहा धो करके पूजा कर लूँ 3-4 बजे करीब, या फिर मैं इत्मीनान से ही करती हूँ। वो संभव नहीं है कि मैं 3-4 बजे उठ पाऊँ, तो इसलिए जो है मैं ना ये सारे काम करके इन लोगों को भेजने के बाद ही मैं पूजा करती हूँ आराम से। और नहाने के बाद ना फिर चाय वगैरह नहीं पीती हूँ, पूजा के बाद ही कोशिश करती हूँ कि चाय या पानी कुछ भी पीऊँ।
तो नहाने के बाद और इनको भेजने के बाद देखिए नाश्ता वगैरह दे दिया था, अब ये निकल गए हैं ऑफिस के लिए। तो अब मैं पूजा करूँगी और यहाँ पे मैंने सारे बर्तन धुल लिए हैं पूजा के, अच्छे से धुलने के बाद और फिर उसके बाद पूजा पाठ कर लूँगी। तो इस टाइम में ना मैं एकदम फ्री फील करती हूँ, इसलिए इस टाइम में मैं पूजा करती हूँ जब ये ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जिस दिन ये जल्दी निकल जाते हैं तो उस दिन मेरी पूजा जल्दी हो जाती है, और जिस दिन ये लेट से निकलते हैं तो लेट से होती है। छुट्टी वाले दिन पहले मैं नहा करके पूजा पाठ कर लेती हूँ, उसके बाद खाने में लगती हूँ। हाँ, लेकिन ऐसे रूटीन में ना तो बाद में ही करती हूँ जब ये चले जाते हैं तो, क्योंकि उस टाइम में फिर कोई ज़रूरत नहीं आती है और ये रहते हैं घर पे। तो कभी क्या होता है ना कि पूजा करने बैठो तब तक कोई आ गया इनसे मिलने, तो फिर उनको चाय पानी देना होता है तो बड़ी मुश्किल आ जाती है, इसलिए मैं इनके जाने के बाद ही पूजा करती हूँ। तो पूजा भी कर लिया और इसके बाद हमारा खाना पीना हुआ, और फिर देखिए अब मैं जो भी सामान लेके आई हूँ ना तो सारा जो है मैं इस सामान को लगा दूँगी, क्योंकि 2 दिन से ये सैटरडे शाम को ही हम लोग शॉपिंग करके ले आए थे और संडे को तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला, तो इसलिए आज मंडे है तो मंडे के दिन ये सारा कुछ करके लगा दूँगी। तो अब जो है 2-2.5 महीने तक हमें रिलैक्स रहेगा। थोड़ा बहुत सामान जो कम होता है तो कभी मम्मी जी जाती हैं तो ले आती हैं, कभी मैं जाती हूँ तो लेते आती हूँ, तो इस तरह से हो जाता है। लेकिन इकट्ठा सामान आ जाता है ना तो फिर बहुत ही काम आसान रहता है, बार बार वो चिक चिक नहीं होती है कि ये सामान ख़त्म हुआ वो सामान ख़त्म हुआ। तो ये सारे जो डिब्बे वगैरह हैं इनमें भी मेवे वगैरह है ना, इनको भी भर लूँगी क्योंकि ये व्रत रहते हैं तो उस समय यूज होता है। इसके अलावा जितना भी बेसन सत्तू या इस तरह का जो भी सूजी वगैरह सामान आता है ना, ये सब मैं फ्रिज में रखती हूँ। इससे क्या है ना, फ्रिज में रखने से क्या होता है इन सब चीज़ों को कि उसमें कीड़े कितने भी लंबे समय तक रखिए वो ख़राब नहीं होते हैं और एकदम फ्रेश से रहते हैं। तो ये सारे सामान फ्रिज में रख दिया है। इसके अलावा जो सॉस वगैरह की बोतल लाई थी वो भी फ्रिज में रख दिया है। बाकी जितने भी सूखे सामान है वो इस तरह से बास्केट में लगा करके इस वाले कैबिनेट में रख दिया है, और जो बाथरूम का आइटम था वो सिंक के नीचे वाले एरिया में रख देती हूँ। तो इस तरह से सामान जो है अरेंज हो जाता है तो फिर अच्छा रहता है। और ये काम निपटाते निपटाते फिर से मैंने झाड़ू लगा लिया था और देखिए टाइम हो गया 11:15 और अब मैं निकलूँगी स्कूल के लिए बच्चों के, उनको लेने के लिए। तो होप ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं। थैंक